हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूनिसेफ के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है यूनिसेफ के बारे में, और इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे यूनिसेफ के रिगार्डिंग। देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। बट ओरिजिनली इसका नाम ये नहीं था। ओरिजिनली इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसको क्रिएट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1946 में। ठीक है, 1946 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा यूनिसेफ को क्रिएट किया गया था। और मेन पर्पस क्या था इसको क्रिएट करने का? टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन कंट्रीज दैट हैड बीन डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो जो कंट्रीज़ तबाह हो गए थे, उन कंट्रीज़ में फूड्स और हेल्थ केयर की सप्लाई करने के लिए इस यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड को यानी यूनिसेफ को बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन जो फंड है, 1950 में इसके मैंडेट को एक्सटेंड कर दिया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, ताकि वुमेन और चिल्ड्रन की लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा किया जा सके। फिर 1953 यानी 1953 में ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक परमानेंट पार्ट बन गया। और यूनिसेफ में, जिसका जो ओरिजिनल नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हुआ करता था, उसमें से क्या किया? इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। किसको किसको? इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। ये दो शब्दों को हटाने के बाद जो नाम रहा वो ही आज भी कंटिन्यू है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसका नाम हम आज जानते हैं। लेकिन जो इसका एक्रोनिम था, जो पहले था, वो वही रहा, उसको चेंज नहीं किया गया। वो UNICEF, आज भी हम उसी नाम से जानते हैं। लेकिन इंटरनेशनल और इमरजेंसी जैसे शब्द को ड्रॉप कर दिया गया, और आज हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से इसको। आगे बात करते हैं। इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 36 मेंबर्स हैं। ठीक है, 36 मेंबर का बोर्ड है, और जिसको इस्टेब्लिश किया गया था किस पर्पस के लिए? पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्रोग्राम को अप्रूव करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल प्लान्स को ओवरसी करने के लिए। ठीक है, इन सब पर्पज़ों के लिए इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बनाया गया है। इसके अलावा इसकी मेंबर्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक के द्वारा। और इनका जो टर्म होता है वो टर्म होता है 3 साल का। 3 साल के लिए ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं इकोसॉक के द्वारा, जो इसके बोर्ड में होते हैं। और टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 36 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनिसेफ जो है पूरी तरीके से रिलाई करता है जो गवर्नमेंट्स और प्राइवेट डोनर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन ये देते हैं, सरकारें देती हैं, और जो प्राइवेट डोनर्स देते हैं, उन पे यूनिसेफ रिलाई करता है। इसके अलावा इसकी सप्लाई डिवीज़न की बात करें तो ये बेस्ड है कोपेनहेगन में। ये सर्व करता है एसेंशियल आइटम्स जैसे कि वैक्सीन्स हो गया, एंटी रिट्रोवियल मेडिसिन हैं आपकी, फिर न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, इमरजेंसी शेल्टर्स, फैमिली रीयूनिफिकेशन जैसे काम करता है, फिर एजुकेशनल सप्लाई भी करता है। ठीक है, ऐसे काम ये यूनिसेफ के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस यूनिसेफ के बारे में समझा, थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो बनाया था। एक हमने ओवरव्यू डिस्कस किया है कि यूनिसेफ का पर्पस क्या था, क्यों यूनिसेफ बनाया गया था, क्या मेन रीज़न था। 1946 में लाया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लाया गया था उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। तो उन कंट्रीज़ में लोगों को फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ का गठन हुआ था। इसके बाद जो है इसके काम को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनका जो काम था वो लोगों को पसंद आया, अच्छा था, तो उस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्होंने काम करना शुरू किया। वहाँ जो चिल्ड्रन और वुमेन हैं उनके लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा किया। इसके अलावा फिर ये 1953 में परमानेंट मेंबर बना यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। और इंटरनेशनल और इमरजेंसी जो शब्द थे इसमें वो ड्रॉप कर दिए गए, और जो ओरिजिनल नाम निकल के आया जो पहले था वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बना। ठीक है, इंटरनेशनल और इमरजेंसी निकल गया, और नाम जो अभी हम जानते हैं वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। हमने बोर्ड के बारे में भी डिस्कस किया है, जिसमें इसमें 36 मेंबर्स होते हैं जो इसकी पॉलिसीज़
को बनाते हैं और जो इसके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स हैं उनको ओवरसी करते हैं, प्रोग्राम्स को अप्रूव करते हैं। और इसके मेंबर्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा 3 साल के टर्म के लिए। और ये रिलाई करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट डोनर्स के कंट्रीब्यूशन पे। इसके अलावा यूनिसेफ सप्लाई क्या क्या करता है, हमने ये चीज़ भी देखी, जैसे वैक्सीन्स हैं, आपकी एंटी रिट्रोवियल मेडिसिन्स हैं, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, शेल्टर और एजुकेशन जैसी चीज़ों को यूनिसेफ प्रदान करता है डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।